हेलो स्टूडेंट्स, हम 9.1 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर थर्ड लेके आए हैं। सो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमारे लास्ट वीडियोस में आपको करवा चुके हैं। देन थर्ड क्वेश्चन, काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि इतना बड़ा, इतना लेंथी क्वेश्चन कैसे होगा, क्या होगा। तो आप घबराइए बिल्कुल मत, क्योंकि सब कुछ आसान हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा टाइम देना होगा। ओके, क्वेश्चन ने क्या कहा है समझिएगा। A contractor plans to install two slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefer to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep side at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब बहुत साफ है और मैं आपको इस क्वेश्चन को जो है बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ। देखिए क्या करेंगे इसमें। एक ठेकेदार नहीं है, ठीक है, एक ठेकेदार नहीं है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और वो छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटी छोटी फिसल पट्टियां बनाना चाहती है। फिसल पट्टी समझते हो, बचपन में जैसे झूलते थे, अभी भी आपके बच्चे, काफी सारे बच्चे झूलते हैं, है ना। सो जो फिसल पट्टी होती है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्टर जो है, जो एक ठेकेदारनी है, वो बनाना चाहती है। बहुत अच्छी बात है, खुद खुशी की बात है। तो फिसल पट्टी कैसी होती है? एक खंबा होता है ना, जमीन पे लगा होता है वो खंबा। ओके, ऐसी होती है। और उस खंबे पे से ऐसी फिसल पट्टी लगा देते हैं, ऐसी बच्चे से फिसलता हो जाता है नीचे, है ना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ठेकेदारनी है, वो छोटे बच्चों के लिए एक अलग फिसल पट्टी बनाना चाहती है और बड़े बच्चों के लिए एक अलग फिसल पट्टी बनाना चाहती है। जब वो छोटे बच्चों की फिसल पट्टी बनाना चाहती है, तो वो चाहती है कि जो उसकी हाइट हो, जो उसकी हाइट हो वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, हाइट पे हो। देखिए, वो छोटे बच्चों के लिए चाहती है कि 1.5 मीटर की हाइट हो, और बड़े बच्चों के लिए फिसल पट्टी बनाना चाहती है, तो बड़े बच्चों की फिसल पट्टी के लिए वो चाहती है कि वो उसकी जो हाइट हो वो 3 मीटर हो। ऐसा खुद क्वेश्चन कह रहा है। फिर क्वेश्चन ने ये भी कहा है कि अगर वो छोटे बच्चों की स्लाइड बनाती है, छोटे बच्चों की फिसल पट्टियां बनाना चाहती है, तो वो जो एंगल से जो मूव करेगी वो उसको 30 डिग्री पे करेगी, है ना। अब छोटे बच्चे हैं तो 30 डिग्री पे लेना ही पड़ेगा, एंड बड़े बच्चों के लिए 60 डिग्री पर वो एंगल से काम करेगी। ओके, सो मैं आपसे फिर से बताता हूँ, एक ठेकेदारनी है, वो चाहती है छोटे छोटे बच्चों के लिए फिसल पट्टी बनाना। भाई छोटे बच्चों के लिए बनाना चाहती है तो वो सोच रही है कि बड़े बच्चों के लिए भी बना ले। तो जब छोटे बच्चों के लिए बनाना चाहती है, तो छोटे बच्चों की जो लिए वो हाइट लेना चाहती है उस पोल की, जिस खंबे पे वो फिसल पट्टी लगने वाली है, वो 1.5 मीटर की लेने वाली है। और जो बड़े बच्चों के लिए जो पॉल की हाइट लेने वाली है वो 3 मीटर लेने वाली है। और 1.5 मीटर का जो एंगल बनाएगी, जो फिसल पट्टी से झुकाएगी, वो 30 डिग्री के एंगल से झुकाएगी। और जो बड़े बच्चों के लिए जिस एंगल से वो झुकाएगी उस फिसल पट्टी को, वो 60 डिग्री के एंगल से उसको झुकाना चाहती है। ठीक है, दैट इज अ क्वेश्चन। वी कैन सपोज दैट वी पी क्यू आर, दैट इज अ एबीसी। आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। What should be the length? What should be the length of the slide each case? आपको क्या फाइंड करना है? आपको क्या फाइंड करना है यात्रियों? आपको स्लाइड की हाइट फाइंड करना है, x एंड y। इसकी लेंथ फाइंड करना है आपको। किसकी? P से लेके R की लेंथ x सपोज कर लीजिए, ये लेंथ आपको फाइंड करनी है। ऐसे लेके C आपको y सपोज कर लीजिए, इसकी आपको लेंथ फाइंड करनी होगी। ठीक है, यही आपको फाइंड करना है। इस पूरे जो क्वेश्चन का मतलब था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया
तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, एक ठेकेदारनी है, वो चाहती है कि मैं छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए फिसल पट्टी बनाना है मुझे, ठीक है। वो चाहती है ऐसा कि मैं बना दूं उनके लिए। तो उसका कहने का मतलब यह है कि अगर मैं छोटे बच्चों के लिए फिसल पट्टी बनाती हूं तो मुझे उस पॉल की हाइट 1.5 रखनी होगी, है ना। और जिस एंगल से फिसल पट्टी या स्लाइड झुकेगी वो 30 डिग्री के एंगल पे झुकेगी। और वो ये चाहती है कि एक बड़ी फिसल पट्टी बनाना चाहती हूं मैं, और उसकी जो हाइट होगी वो 3 मीटर होगी, और जिस स्लाइड से वो एंगल पे नीचे आएगी वो किस एंगल से आएगी, 60 डिग्री के एंगल से फिसल पट्टी का झुकाव होगा, ठीक है। तो आपको ये पूछना, क्वेश्चन ने पूछा है कि आप ये बताइए कि जो फिसल पट्टी जिस बच्चे जो झूल रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है, छोटे बच्चों के लिए भी और बड़े बच्चों के लिए भी। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का पूरा मतलब समझ में आया होगा। चलो इसको सॉल्यूशन को देख लेते हैं सबसे पहले। तो हमें ये तो पता ही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ओके। सो यहाँ से आप थोड़ा सा देख लिया करें, क्योंकि आपको पास अब आप जो ट्राइंगल लेने वाले हैं वो पी क्यू आर होगा। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, सो इसमें हाइपोटेन्यूस से मतलब है हमें और परपेंडिकुलर से मतलब है, क्योंकि ये फाइंड करना है, ये दिया गया है, बेस से कोई लेना देना नहीं है ना। सो हाइपोटेन्यूस और बेस किस में आता है भाई, बेस और हाइपोटेन्यूस किस में आता है, सॉरी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस किस में आता है, सॉरी, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस किस में आता है, साइन में आता है, ओके। सो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। सो साइन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। सो 30 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, परपेंडिकुलर कितना 1.5, हाइपोटेन्यूस कितनी है भाई, एक्स है, अपॉन एक्स। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, इज इक्वल टू 1.5 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इंटू 1, x1 है ना, एंड 2 का मल्टीप्लाई 15 1.5 से होगा तो कितना होगा, 3 मीटर, ओके। यानी कि x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, छोटे बच्चों की जो स्लाइड बन रही है वो 3 मीटर की बन रही है, ओके। ठीक है, चलते हैं बड़े बच्चों के पास। तो बड़े बच्चों की देखते हैं स्लाइड कितने की बनेगी, ओके। तो बड़े बच्चों की स्लाइड कितने की बन सकती है देख लेते हैं अपन। सो ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, सो इसमें हम साइन थीटा लगा देते हैं, दैट इज अ पी अपॉन एच। साइन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, 60 डिग्री गिवन है, okay, angle. What is the perpendicular, is 3 meter. What is the hypotenuse, is y. sin 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3/2 एंड 3/3 अपॉन वाई, वाई का क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज अ √3/2 3 जा 6, सो वाई इज इक्वल टू 6/√3, सो वाई इज इक्वल टू 6/√3। रेशनलाइजेशन कर देंगे, अपॉन में कभी रूट नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। 6√3, √3 इंटू √3, 3, 3 2 जा 6, y इज इक्वल टू 2/√3 मीटर। मतलब कि इनकी जो हाइट आ चुकी है, सॉरी जो स्लाइड है वो 2/√3 की है, ओके। या तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट कर सकते हैं। थैंक यू।